बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं info@हैदर। नाजरीन, मरने के बाद दूसरी जिंदगी जो हमेशा रहेगी, इसमें हर इंसान की आखिरी मंजिल है जो कि जन्नत है या फिर जहन्नुम। लेकिन आखिर ये जन्नत और जहन्नुम है क्या? कमोबेश तमाम मुसलमानों के जहनों में इतना तसव्वुर तो मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को आखिरत में इनाम और अकराम से नवाजेंगे जो कि जन्नत की सूरत में होगा, जहां वो ऐशो आराम की जिंदगी बसर करेंगे। जबकि ईमान ना लाने वालों और बुरे अमाल करने वालों को आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुख्तलिफ किस्म के अजाब देंगे जो कि दोज़ख की सूरत में होगा, जहां वो तकलीफ दा जिंदगी बसर करेंगे। नाज़रीन, पहले हम अल्लाह की रहमत यानी जन्नत के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में आपको चंद तफसीलात बयान करेंगे। नाज़रीन, सूरत अल इमरान में फरमाया गया जन्नत की चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। इसी तरह सूरत ताहा में फरमाया गया जन्नत में भूख और प्यास नहीं होगी। इसी तरह कहफ में फरमाया गया अहले जन्नत सोने के कंगन और सब्ज रेशम के लिबास पहनकर तकियादार मसनदों पर मजे करेंगे। इसी तरह साफात में फरमाया गया अहले जन्नत अकल पर असर अंदाज ना होने वाली सफेद रंग की लजीज शराब पिएंगे। सूरत रहमान में फरमाया गया अहले जन्नत के लिए हीरों और मोतियों जैसी शर्मीली निगाहों वाली खूबसूरत बीवियां होंगी जिन्हें इससे पहले किसी जिन या इंसान ने छुआ तक ना होगा। नाज़रीन, तिरमिज़ी, बुखारी और मुस्नद अहमद में बयान हुई अहादीस का कुछ मजमुआ हम आपको पेश करेंगे, जिसके अंदर पहली हदीस कुछ यूं है। अगर जन्नती औरत अपने कंगन समेत दुनिया में झांक ले तो सूरज की रोशनी को इस तरह खत्म कर देगी जिस तरह चांद की रोशनी सितारों को खत्म कर देती है। जन्नत के महल्लात सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए हैं। इनका गारा तेज खुशबूदार मुश्क है। इसके संगरेजे मोती और यकूत के हैं और इसकी मिट्टी जाफरान की है। और तिरमिज़ी में बयान हुआ जन्नत के 100 दर्जात हैं। हर दर्जे के दरमियान जमीन और आसमान के बराबर फासला है। नाज़रीन, चौथी हदीस में बयान हुआ कि जन्नत के फलों का एक गोशा जमीन और आसमान की सारी मखलूक के खाने से भी खत्म ना होगा। जन्नत में एक दरख्त का साया इस कदर तवील होगा कि इसके साए में एक घोड़ा सवार 100 साल तक चलता रहेगा, तब भी साया खत्म ना होगा। और नाज़रीन, आखिरी हदीस हौज़े कौसर पर सोने और चांदी के प्याले होंगे जिनकी तादाद आसमान के सितारों के बराबर होगी। नाज़रीन, अब बात करते हैं जहन्नुम की। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब और जलाल यानी जहन्नुम के बारे में कुछ आयात मुलाहिज़ा फरमाएं। जहन्नमियों के लिए आग के लिबास काटे जाएंगे जिनके सरों पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा, जिससे इनकी खालें ही नहीं बल्कि पेट के अंदर के हिस्से तक गल जाएंगे। सूरत अरफात में बयान हुआ कि जहन्नमियों के लिए आग का ओढ़ना और आग का बिछोना होगा। इसी तरह सूरत मुदस्सिर में जहन्नमियों को जहन्नुम में आग के पहाड़ सऊद पर चढ़ा दिया जाएगा। इसी तरह सूरत इब्राहीम में जहन्नमियों को पीने के लिए जख्मों से बहने वाला खून और पीप का अमेजा दिया जाएगा। गलीज और बदबूदार खोलता हुआ पानी दिया जाएगा जो मुंह से लगाते ही सारे चेहरे को भून डालेगा। सूरत अल-गाशिया में बयान हुआ बदमजा, बदबूदार, कड़वा और कांटेदार दरख्त जहन्नमियों को खाने के लिए दिया जाएगा। नाज़रीन, इसी तरह सूरत फुरकान में बयान हुआ कि जहन्नमियों को तंग और तारीक कोठरियों में ठोंस दिया जाएगा जहां वो मौत की तमन्ना करेंगे लेकिन मौत नहीं आएगी। नाज़रीन, अब हम जहन्नुम के बारे में चंद अहादीस बयान करेंगे कि जहन्नुम में ऊंटों के बराबर सांप होंगे जिनके एक मर्तबा काटने से जहन्नमी 40 साल तक जहर का असर महसूस करेगा। जहन्नमी का एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। जहन्नमी जहन्नुम में इस कदर आंसू बहाएगा कि इनमें कश्तियां चलाई जा सकें। जहन्नमी की खाल की मोटाई 42 हाथ होगी। जहन्नुम की गहराई इस कदर है कि इसकी तह में गिरने वाला शख्स मुसलसल 70 बरस तक गिरता चला जाएगा। नाज़रीन, जन्नत और जहन्नुम के बारे में कुरान और हदीस के हवाले से ये एक मुख्तसर सा तारुफ था जो हमने पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको बारगाह रहमत में जगह दे और दोज़ख के अजाब से पनाह दे। नाज़रीन, अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। मर्दों को जन्नत में हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा? इसके अलावा जन्नत में कवारी फोत हो जाने वाली लड़की किसकी बीवी बनेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। खवातीन ही नहीं, अक्सर हमारे भाई भी ये सवाल करते नजर आते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, नेक औरत अगर शादीशुदा है
تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ رب العزت اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائے گا اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں کسی عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہوں، یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہوئی، یعنی اس عورت نے 2 یا 2 سے زیادہ شادیاں کی ہوئیں، تو وہ جنت میں اپنے کسی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اس بارے میں مختلف روایات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ناظرین، اسی طرح ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ کسی بھی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، اور فرمایا جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والی دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گی، اور اگر عورت کنواری ہو، یعنی اس کی شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو یا شادی شدہ ہو، تو اس کا شوہر جنتی نہ ہو بلکہ جہنمی ہو، تو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے ایک مرد جنتی پیدا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے جہنم اور جنت کی بات کی۔ ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر۔